Hi and welcome back to my channel. So if you guys know and follow me since a long time, you might be knowing कि मेरी एक series हुआ करती थी No Filter Neha, where I used to talk about everything about myself, लेकिन in a non-filtered way. So I thought of again starting that series, और ये उस series का 2.0 version का first episode है. And today in this video we are going to be talking about how I thought of doing a solo trip, how I planned for it, and how I convinced my parents about it, etc, etc. So it's going to be really no filter, because it's literally no filter. It's 3 in the morning and मैंने अभी just अपना नाइट टाइम स्किन केयर किया है, लिप बाम लगाया है, and I'm in my jammies और मैं इन्हीं कपड़ों में सोने वाली हूँ. So it is literally no filter. So without wasting any further time, let's begin. Okay, so the first question that everybody asks me कि why did you choose to do a solo trip? So एक्चुअली इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड सम टाइम बाय माई सेल्फ टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. 2024 हैज़ नॉट रियली बिन माई बेस्ट ईयर. 2023 वॉज बेस्ट. 2024 हैज़न्ट बिन so kind to me. So I just really wanted some time off, and I wanted to be at a place जहाँ पे I can express my emotions freely. I cried, I laughed, I was angry, I was scared, I was sleep deprived, but all of that was great because I was by myself. There was so much of time in Pondicherry जहाँ पे मैं खुद से खुद को मिली हूँ, and I have realized that solitude and isolation is really important for personal growth, and I have learned the art of letting go during my first trip to Pondicherry, and that is why I decided कि मैं सोलो ट्रिप जाऊँगी. ऐसा मैंने मेरे दिमाग में नक्की किया कि मैं सोलो ट्रिप जाऊँगी, लेकिन ये कैसे होगा, हाउ एम आई गोना कन्विंस माई पेरेंट्स एंड हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस. आई डेंट नो एनीथिंग. ठीक है, तो एक दिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आई एम गोइंग टू अ सोलो ट्रिप. बस इतना ही मेरे दिमाग में था. एंड देन आई लिटरली मेड, मैं रात को ऐसे ही 3 बजे बैठ के आई मेड अ PPT प्रेजेंटेशन. ठीक है, आई विल इंसर्ट सम पिक्चर्स इफ आई हैव. आई मेड अ PPT प्रेजेंटेशन फॉर माई पेरेंट्स, उनको ये बताते हुए कि सोलो ट्रिप्स क्यों नेसेसरी है और मुझे सोलो ट्रिप क्यों चाहिए. तो उस प्रेजेंटेशन में मैंने लिखा था कि माइंड के लिए अच्छा है, अपन खुश हो जाते हैं, स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, सारे टेंशन नहीं हो जाते हैं. सो द मोमेंट आई टोल्ड देम दिस, वो लोग मुझे कहते हैं तुझे कौन सा टेंशन है, हाँ तुझे तेरी लाइफ में कौन सी तकलीफ है. आई वाज लाइक ओके. तो ऐसे हुआ. एंड पहले जब मैंने बताया फर्स्ट इंस्टेंट मेरी मॉम का, ये माई मॉम वाज लाइक नो, स्ट्रेट नो, लाइक शी इवन शाउटेड एट मी. एंड वो पेरेंट्स का एक वे होता है ना कि अपने को पता चलता है कि देर इज़ नो रूम कि भाई अब कुछ उम्मीद भी नहीं है कि मानेंगे करके. So my mom was like no, and my dad was like मॉम जो बोल रही है वो बोल रही है, सो मॉम जो बोल रही है वो सही है, आई कांट गो अगेंस्ट इट. एंड तो मेरी बहन भी थी, एंड मेरी बहन भी पहले तो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ ये फैक्ट. फिर बाद में आई जस्ट लेफ्ट इट. मैंने सोचा कि क्या यार लंबा शॉट ले रही हूँ, मानेंगे तो नहीं, जाने दो. तो देन आफ्टर सम डेज पास्ड बाय, आई जस्ट रैंडमली शोड देम सम वीडियोज़. ऐसे क्या इनडायरेक्टली वीडियोज़ मैंने बताए, हम ये देखो ये लड़की है मेरी जैसी ब्लॉगर है यूट्यूब की, एंड ये सोलो ट्रिप पे गई है यहाँ पे पौंडीचेरी में. जस्ट शोड हर अ वीडियो, देन शोड हर अनदर वीडियो ऑफ सम अदर प्लेस एंड दैट. फिर मेरे मम्मी के दिमाग में धीरे से ये कॉन्सेप्ट इंसेप्ट किया कि लड़कियाँ भी सोलो ट्रिप्स लेती है. माय मॉम वाज लाइक वो लेती होंगी पर तू नहीं जा सकती, आई कांट अलाउ यू दिस, हम लोग तो अलाउ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह. एंड आई वाज लाइक सेकेंड शॉट भी अपना गया. देन व्हाट आई डिड इज आई स्पोक टू माई सिस्टर. आई टोल्ड हर आई नीड दिस ट्रिप, तो मेरी मदद कर टू कन्विंस मॉम एंड डैड, एंड देन लेट मी गो. आई गिव यू समथिंग, कुछ तो दिला के दूंगी तुझे. एंड देन बहुत मनाने के बाद वो मानी. एंड देन फाइनली वन डे
जब उनका मूड अच्छा था मॉम डैड का, को बिठाया एंड देन उनको फिर से समझाया कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आई एम रियली नॉट, आई एम इन अ ब्लॉक, इन अ क्रिएटिव ब्लॉक ऑल्सो, इन अ माइंड ब्लॉक ऑल्सो, एंड आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप एंड ये वो थोड़ा इमोशनल करके समझाया. एंड देन फाइनली माई मॉम वाज लाइक ओके विल लेट यू नो, पहले मुझे बता तू कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या आइटिनरी है, देन आई विल डिसाइड. आई वाज लाइक ओके दैट्स गुड आई टेक दैट. उसके बाद आई शोड देम कि कैसे जाते हैं, लाइक यहाँ से चेन्नई तक की फ़्लाइट होगी और उसके बाद पौंडीचेरी जाएंगे, मैं कहाँ रहूँगी, क्या नहीं सब दिखाए मैंने. एंड दे गेव देम अ प्रॉपर आइटिनरी कि भाई डे 1 पे यहाँ जाऊँगी, डे 2 पे यहाँ जाऊँगी, डे 3 पे यहाँ जाऊँगी. लेकिन जो सबसे मनाने वाला फैक्टर था वो ये था कि मैंने उनको बोला कि आई विल बी गोइंग फॉर 2 nights and 3 days. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वीकेंड पे जाऊँगी, मंडे तक तो रिटर्न आ जाऊँगी. सो ये सोच के, ये बोल के मैंने उनको बनाया कि जस्ट 2 days एंड इट विल बी ओके. सो ऐसे करके मेरे मॉम डैड माने हैं एंड देन आई फाइनली बुक द फ्लाइट टिकट्स. फिर मैंने क्या किया, 15 दिन बाद आई जस्ट शिफ्टेड when they were on board with the plan, you know, after 15 days when they were completely on board with the plan, मैंने वो 2 nights 3 days की ट्रिप को शिफ्ट करके 4 nights 5 days कर दिया. So that way I planned the entire thing for my first solo trip. तो ऐसा पूरा जर्नी था एंड या दैट्स इट. मतलब प्लानिंग में सबसे बेसिक तो जो था was YouTube videos. If you are ever planning on a solo trip, you should watch a lot of YouTube videos. Like एक वीडियो नहीं, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने हैं. एंड देन यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल बट नॉट वेरी मच. यूट्यूब वीडियोज़ में आपको सही में पता चलेगा कि एक्चुअल लोगों के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव. सो मेक श्योर यू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ बिफोर यू गो और प्लान फॉर एनी सोलो ट्रिप. ओके, तो ये मैंने फर्स्ट थिंग किया. सेकेंड थिंग मैंने सोचा कि हाउ एम आई गोइंग टू ट्रांसपोर्ट. सी इन एनी सोलो ट्रिप देर आर 2 मेन पार्ट्स जिसमें आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप इज़ द ट्रांसपोर्ट. लाइक घर से वहाँ तक हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसपोर्ट. एंड द सेकेंड इज़ अकोमोडेशन. ये 2 चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्लानिंग अ सोलो ट्रिप. सो नाउ फॉर मी आई डिडंट वांट अ बजट ट्रैवल. ठीक है, आई डोंट बिलीव इन बजट ट्रैवल्स. आई बिलीव इन पुशिंग लिमिट्स एंड आई बिलीव इन लग्जरी. मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पुश करके थोड़ी सी लग्जरी में थोड़ा चादर के बाहर पैर डालेंगे, देन वी विल बी लिविंग यू नो नाइसली. और फिर नेक्स्ट टाइम जब ट्रिप का हम सोचे तो हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी यादें होनी चाहिए. पहले मैं ऐसी थी कि यार ट्रैवल पे कौन 1-1.5 लाख रुपया खर्चा करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर मेरी बहन एंड शी फोर्स्ड मी लिटरली टू टेक द ट्रिप टू कश्मीर एंड देन वी टुक द ट्रिप टू कश्मीर एंड इट वॉज लाइफ चेंजिंग. सो उससे मुझे फिर ये ट्रैवल का कीड़ा लगा. सो या आई हैड टू इंक्लूड दैट इन द वीडियो बिकॉज शी इज स्टैंडिंग राइट देयर. Okay, anyways, so where was I? Yeah, so I was not going to budget travel anyways. I was going to, ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम लग्जरी, मतलब कुछ भी मेहनत नहीं करनी, ऐसा नहीं है. बट जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे I wanted to extend it. Like I just thought I would not stay in hostels. I just thought I would not stay in Airbnb भी ठीक है एक बार, but I would never stay in hostels. I like a bit of luxury and a lot of privacy. So I chose a hotel. So whenever you are booking or planning for a solo trip, 2 main things you have to see. First is the flight or train or whatever mode of transport, and the second is accommodation. So यहाँ से जाना था पौंडीचेरी which was like 1400 kilometers from where I stay. If I go by train आराम से 36 से 40 घंटे लग जाते to reach पौंडीचेरी, which was like 1.5 day or 2 days to reach Pondicherry. So I thought that was too much and इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ भी मिलना मुश्किल है because I work in the 9 to 5 sector. So इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ भी मिलना मुश्किल है. So I thought straight away कि हम फ्लाइट से ही जाएंगे. So I took a flight from Pune to Madras, that is Chennai, and वहाँ से then there is only 3.5 to 4 hours का रास्ता to Pondicherry. So that's how I booked the transport. मुझे पता था कि पौंडीचेरी में ऊबर कुछ नहीं होता है, 15 किलोमीटर का ही शहर है पूरा और उतने में ख़त्म हो जाता है. You just have to rent a scooty and then you have to just क्या कहते हैं
यू हैव टू रेंट अ स्कूटी एंड यू हैव टू जस्ट घूमो उसमें ही, तो पूरा पौंडीचेरी. सो दैट वाज इट. सो मुझे पता था कि उसका कुछ नहीं लगेगा. सो दिस वाज द मेन खर्चा. सेकेंड वाज अकोमोडेशन. सो अकोमोडेशन के लिए एक्चुअली आई एम नॉट गोना लाई, आई हैव लिटरली सर्च्ड अ होटल फॉर एन एंटायर मंथ. मुझे 1 महीना लगा है होटल ढूंढने के लिए. एंड मुझे जब भी कोई होटल पसंद आता था मैं सीधा जाके यूट्यूब पे देखती थी. उसका सीधा नाम सर्च करो यूट्यूब पे एंड यू विल गेट रियल लोगों के वीडियोस एंड रिव्यूज़ एंड यू विल सी के जो अगोड़ा पे दिखता है या जो गोवाईबीबो पे दिखता है वहाँ से कितना डिफरेंट है एक्चुअली होटल, इफ़ यू गो एंड सी इन द वीडियोज़ जो यूट्यूब पे पोस्ट हुए हैं. सो मैंने ऐसे कर करके कितने सारी चीज़ें कैंसिल कर दी. लाइक आई wanted something that was close to White Town. Like White Town is the center of Pondicherry और वहाँ से सब कुछ पास में, like जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से सब कुछ पास में. So I wanted something जो White Town के आसपास ही हो, like सेंट्रल पौंडीचेरी में, not in the Serenity Beach या Oroville साइड एरिया जो कि बहुत दूर है. And I wanted something जो कि जिसमें कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो. लाइक आई फाउंड अ रियली नाइस प्रॉपर्टी जिसमें सी व्यू था जो मेरे बजट में भी था, बट उसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज इट वॉज अ रिसेंटली मेड प्रॉपर्टी. सो बहुत टाइम सोचने के बाद देन फाइनली आई रिजेक्टेड दैट प्रॉपर्टी एंड उतने ही प्राइस में आई गॉट अनदर होटल जो कि 4 स्टार होटल थी, बहुत अच्छी थी. होटल अतिथि, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चाहो तो देख सकते हो. बहुत अच्छी सर्विस, A1, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड एंड दे हैड एन इन्फिनिटी पूल एट द टॉप ऑफ द होटल. सो मैंने ये देख के बोला कि भाई ये तो मुझे चाहिए. कॉलिन की बॉटल हटा देती हूँ. सो दिवाली की साफ सफाई है ना, सो वी हैड टू, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो सो मैंने ये होटल देखी एंड आई वाज लाइक डन, ये कर लेंगे. सो व्हाट हैपेंड वाज उस प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत था. मैंने 7-8 दिन उस प्रॉपर्टी को स्टॉक किया एंड उसका प्राइस 7,000 पर नाइट से नीचे नहीं आ रहा था. एंड आई वॉन्टेड फॉर 4 नाइट्स, तो 7 4s are 28,000 हो रहा था ओनली फॉर द होटल, फॉर द अकोमोडेशन. सो आई थॉट एज अ सिंगल पर्सन आई डोंट नीड टू स्पेंड दैट मच. अगर मेरे साथ और 2 लोग होते और स्प्लिट हो रहा होता देन इट वॉज भाई मस्त, पर मेरे सिंगल इंसान के लिए इतना खर्चना ज़रूरी नहीं है. सो आई वॉज लाइक 19-20 चल रहा था मेरा. एंड देन फाइनली वन डे आई वॉज सिटिंग इन द ऑफिस और समवेयर एंड मैंने ऐसे ही गोवाईबीबो खोला एंड उस पर द प्राइस लिटरली स्लैश्ड डाउन टू 4,500 समथिंग. 7,000 से सीधा 4,500 हो गया और मेरा पूरा 4 डेज का समथिंग आई पेड 20,000 विथ 20 नहीं ना 18 और 19,000 विथ टैक्सेस. So I thought yes, ये होती है डील. I mean I won't say it's a very budget kind of thing, but it's still better, no? 28,000 से तो better है ना 18-19,000. So I straight away booked it. So मैंने वो बुक कर दिया, फ्लाइट्स बुक कर दिया. अभी फाइनली बचता है कि वहाँ जाके क्या करना है. तो आपने अगर मेरा फर्स्ट डे देखा है, मैंने वीडियो अपलोड किया, आई विल लीव इट समवेयर इन द आई बटन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप अगर देखोगे मेरे फर्स्ट डे पे व्हेन आई लैंडेड एट द चेन्नई एयरपोर्ट, वहाँ से उतर के मैंने एक बस ली जो मुझे पौंडीचेरी तक पहुँचाया. बस स्टॉप से लेकर होटल तक जाने के लिए टुक 300 रुपीज़. सो इट वॉज टू मच. सो ऐसे सब करके आई हैव प्लान्ड द एंटायर ट्रिप टू पौंडीचेरी. एंड अगेन वहाँ पे ना वेन एवर यू गो टू अ प्लेस देयर विल बी different types of places. Like for example पौंडीचेरी की बात करती हूँ. when I was searching for पौंडीचेरी वहाँ पे इसका ऑप्शन था, क्या बोलते हैं, म्यूजियम्स का ऑप्शन था, फिर कुछ कल्चरल का ऑप्शन था, ये वो. तो मैंने उन ऑप्शंस को पहले ही आउट कर दिया था लिस्ट में से बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू सी द मेमोरियल और द म्यूजियम और वट एवर. मीन नो ऑफेंस टू एनीथिंग, बट आई वेंट देयर टू एन्जॉय नेचर. एंड मुझे पता था कि मेरा टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट नहीं होना चाहिए. टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको रियली बताऊँ, ऑरोविल भी बहुत ही बेसिक है. लाइक the dome, the मैत्री मंदिर, I mean I will get a lot of hate for this, I don't know, but the मैत्री मंदिर जो था वहाँ पे जाना भी अंदर अलाउड नहीं है विदाउट अ टिकट. बट जहाँ पे वो व्यू पॉइंट था, लाइक आपको जस्ट 2 किलोमीटर चलना है फॉर अ व्यू पॉइंट एंड देन यू कैन सी दैट व्यू एंड देन जस्ट यू हैव टू कम बैक.
उसका तो कुछ भी नहीं है। वो जो डोम था उससे बड़ा डोम तो हमारे इन्फोसिस का थिएटर था, इन्फोसिस मैसूर के कैंपस का थिएटर उससे बड़ा था आई थिंक। सो I don't think personally if I don't recommend Auroville to anybody. So ऐसी सब जगहों पे मुझे जाना ही नहीं था, लाइक कल्चरल हिस्टोरिकल ऐसी जगहों पे मुझे जाना ही नहीं था। तो मैंने पहले ही उसको अपनी आइटिनरी से अलग कर दिया। सो दैट्स हाउ आई प्लान कि मैं पहुंचूंगी उस दिन थकी रहूंगी। सो मुझे नहीं पता था कि ऑरोविल इतना बोरिंग होगा, बट स्टिल आई विल जस्ट प्लान फॉर ऑरोविल। एंड आते से ही ऑरोविल इधर है और इधर उसका बीच है, थोड़ा ही डिस्टेंस है, तो ऑरोविल बीच करके देन आई केम बैक होम। सो ऐसा मेरा पहला दिन था। एंड सेकेंड डे पे आई थॉट कि हाँ ये 3-4 बीचेस हैं वो कवर करेंगे, देन वील डू स्कूबा डाइविंग, देन वील रोम द वाइट टाउन एंड लाइक एक मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक बोटिंग होता है वो करेंगे। एंड देन दैट्स हाउ आई विल एंड इट। ऑल्दो आपने बाकी के व्लॉग्स में देखा होगा कि आइटिनरी इधर से उधर हो गई, बट या ऑल इन ऑल इट वॉज अ गुड ट्रिप। सो बेसिकली बोलने का ये मतलब है, वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर अ सोलो ट्रिप एंड वेन एवर यू गो फॉर अ सोलो ट्रिप, जस्ट कीप इन माइंड कि पूरी आइटिनरी यहाँ से वहाँ हो सकती है, ठीक है। व्हेन यू गो विद अ टूर तभी भी हो सकता है, बट व्हेन यू गो सोलो, स्पेशली सोलो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से वहाँ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंसिल आउट हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी कि मैं 10 जगह पे घूमूंगी, बट व्हेन यू गो दैट यू एक्चुअली रियलाइज कि इतनी सारी जगह करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज पौंडीचेरी 6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। No beaches are open, nothing is open, no activities are open after 6 o'clock. So तुम 10 बजे से लेके 6 बजे तक कितनी चीज़ें घूमोगे? तो यू हैव टू रियलाइज व्हेन यू आर अ सोलो ट्रैवल कि जो भी आपको पसंद है, लाइक वट एवर प्लेसेज यू थिंक कि ये प्लेस तो मुझे करनी है, डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और डू इट कीप इट फर्स्ट इन योर प्लान। बिकॉज अगर आप अच्छी चीज़ को लेट पे रखोगे तो हो सकता है कि वो शायद मिस हो जाए। जस्ट कंप्लीट वट एवर यू लाइक इन द बिगिनिंग, कि जो चीज़ नहीं चाहिए हाँ वो बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, ऐसे करके छोड़ देना। सो दैट इज़ अनदर टिप दैट आई लर्नड। नेक्स्ट, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ सोलो ट्रिप, जस्ट कीप इन माइंड कि बजट क्या है। लाइक मेरा बजट मुझे पता था, व्हेन आई बुक द होटल आई न्यू कि ये बड़ा बजट होने वाला है। सो आई थॉट, मेरे दिमाग में वो था, एंड आई कन्विंस्ड माई सेल्फ कि ये मुझे ऐसे ही ट्रैवल करना है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैवल बाई ट्रेन। एंड व्हेन आई वॉज रिटर्निंग ऑल्सो फ्रॉम पौंडीचेरी, मैं आ सकती थी वहाँ से टैक्सी करके बस स्टॉप तक, एंड बस से फिर चेन्नई एयरपोर्ट तक। आई कुड हैव कम, जो मैंने 4,000 रुपये दिए फ्रॉम माई होटल टू द चेन्नई एयरपोर्ट, आई कुड हैव जस्ट ईजिली स्लैश्ड इट डाउन टू 1,500 और 1,600, आई कुड ईजिली स्लैश्ड इट। लेकिन फिर भी आई वॉन्टेड to have this luxury, I wanted to have this thing कि हाँ मैंने सुकून से ट्रैवल किया, I even slept on the in the car, so I wanted this luxury for myself. So वैसे मैंने किया। So थोड़ा जितना आप सोच के जा रहे हो कि आपका इतना बजट होगा, उससे समझ लेना कि 8-10 हज़ार ज़्यादा ही होगा। एंड ऑलवेज कीप दैट मार्जिन विथ यू कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बिकॉज अगर आपने पैसों के लिए अपना मन मार दिया, या अगर आपने पैसों के लिए अपनी कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर दी, या अपने पैसों के लिए अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को ज़्यादा तकलीफ दी, इट विल स्कार यू। नेक्स्ट टाइम जब आप सोलो ट्रिप लेने की कोशिश करेंगी, इट वोंट हैपन। So that is another thing that you have to keep in mind. So these were all the tips and tricks जो कि सोलो ट्रिप में मैंने यूज़ की है। अदर दैन दैट यू कैन ऑल्सो स्पीक विथ योर फ्रेंड्स हु ऑलरेडी बिन देयर विद देयर फैमिली और समथिंग, कि कैसा था, क्या था, वगैरह वगैरह। यू कैन ऑलवेज स्पीक विद दैम। तो ऐसी सब नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता ही है। आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं सेफ्टी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूँगी जो मैंने एज अ सोलो फीमेल ट्रैवलर यूज़ किए थे इन माई सोलो ट्रिप टू पौंडीचेरी। If you are thinking of doing or taking a solo trip, do it. It's going to be life-changing. See, I am an introvert and I took this trip and it has changed me completely. No matter what, if you are an extrovert or an introvert, you can take a solo trip. To be very honest, अगर आप introvert हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, you will love enjoying your company. लेकिन अगर आप एक extrovert है
तो यू विल मेक फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप जहाँ भी जाएंगे आप दोस्त बनाएंगे, बिकॉज नेचुरली यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, राइट? यू लाइक टू टॉक टू पीपल. सो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आई थिंक you should take a solo trip. Also, one thing to remember before you take a solo trip is that if you are not comfortable eating in a restaurant alone, like आप एक मील कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में अकेले नहीं खा सकते, या आप एक मूवी देखने या एक दिन सोलो में कहीं भी सोलो मूवी देखने नहीं जा सकते, या सोलो शॉपिंग करने नहीं जा सकते, या ऐसी कोई चीज़ अकेले आप नहीं कर सकते, कोई एक्टिविटी, देन आई थिंक सोलो ट्रिप माइट नॉट बी फॉर यू, एंड इट माइट बी अ वेरी terrifying experience. Because see, for a solo trip you will spend most of your time alone. You will spend most of your time talking to yourself, or talking in your mind, or planning in your mind. So you have to be really comfortable being by yourself, which is not a bad thing, to be honest. You have to be comfortable being by yourself. Okay, so like for example me, when I was in Mysore, and मैंने ये अपनी किसी वीडियो में कवर किया होगा, मैसूर वाली वीडियो में ही कवर किया होगा. तो मुझे बहुत फियर था अकेले रहने का, अकेले खाना खाने का, एंड मेरे गले से निवाला नहीं उतरता था अगर मैं अकेली बैठ के खाती थी. तो one day all of my friends ditched me. In short, I'm just telling you, one day all of my friends ditched me and I was just there alone. So मैं इतना रोई हूँ कि आसपास वालों को लगा कि मुझे कोई गलत लोकेशन मिल गया है, या मेरा कोई फ्रेंड है जो मुझे छोड़ के चला गया है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रो रही हूँ. सो दैट डे आई डिसाइडेड आई विल ईट ऑल ऑफ माई मील्स अलोन. एंड उस दिन से मैंने लंच भी अकेले किया, जितना पॉसिबल हो सकता था डिनर भी अकेले किया. एंड उस बात को 6 से 7 साल हो गए हैं, आज 6 साल हो गए हैं, एंड आई हैव स्टिल मेड अ पॉइंट दैट आई विल ईट अलोन. एंड आई विल लाइक जब भी मैं बाहर होती हूँ आई विल ईट अलोन. अगर मेरी फैमिली है तो ठीक है, वरना ऑफिस में आई ट्राई टू ईट माई लंचेस अलोन. So that way I developed this habit. But अगर आपको ये habit नहीं है, if you are scared of eating alone, if you are like my sister, तो शायद solo trips आपके लिए नहीं है. Because see, you will be spending all of the time just with you, right? You'll be spending all of your time with yourself. So if you don't like your own company, this is gonna be hell. सो ये एक रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए, एंड मेरे में तो वो कुट के भरी है. सो मेरे लिए तो ऑल इन ऑल पौंडीचेरी वाज सच अ आई ओपनिंग एंड सच अ फ्रीइंग ट्रिप दैट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हाउ हाईली आई थिंक ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ. लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था ना, आज से 4 महीने पहले अगर आप मुझे बोलते कि मैंने ऐसा सब कुछ किया होगा, तो आई वुड हैव लाफ्ड एट यू. कि जैसा 2024 जा रहा था, आई डिडंट थिंक आई विल बी एबल टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई एम ब्रेव. अक्सर मैं अपने आप से भी बोलती हूँ, इफ़ आई हैव टू डिफाइन माई सेल्फ इन वन एडजेक्टिव, इफ़ आई वॉन्ट टू say just one adjective about myself, like I am intelligent, I am pretty, I am beautiful, a lot of things, lot of adjectives, but एक adjective होगा ना, तो वो होगा brave. I have been brave enough to travel alone. I have been brave enough to eat in the restaurants alone. And इतना life changing experience मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया था. So yeah, and another टिप इज, आप जितना बजट से प्लान करके जा रहे हैं उससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा. दिस इज़ ए स्पॉइलर. जितना आपने दिमाग में सोचा है कि इतना मेरा खर्चा होगा, उससे कम से कम 10-15 हज़ार ज़्यादा ही खर्चा होगा आपका, फॉर श्योर. एंड जस्ट रिमेंबर, इट्स ओके. ठीक है, ये एक्सपीरियंस वापस नहीं आएगा. पैसे आप कमा लेंगे, ये एक्सपीरियंस वापस नहीं आएगा. थोड़े पैसों के लिए अपना एक्सपीरियंस खराब मत करना, थोड़े पैसों के लिए अपना दिल मत तोड़ना. इट्स ओके. सो या विद दैट आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट, एंड आई डोंट नो कि इफ दिस वीडियो मेड एनी सेंस टू यू गाइज, एंड आई डोंट नो इफ दिस वीडियो was even helpful to you guys, but this is just my experience and me sharing all of the things. So let me know if you want more videos like these, you know, jahan pe I just in the night I just sit and talk to you.
सो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको मेरी पौंडीचेरी के डिटेल्ड दिनों का वीडियो चाहिए देन इट विल बी इन माई चैनल ओनली. आई विल लिंक इट डाउन समवेयर. आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं. हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या था पौंडीचेरी के ट्रिप का. तो उस दिन मैंने बैठ के निकाला था टोटल कॉस्ट है. तो मेरा पौंडीचेरी का इंक्लूडिंग फ्लाइट्स एंड होटल्स एंड ईट एवरीथिंग सोवेनियर्स छोड़ के, हाँ गिफ्ट्स वगैरह छोड़ के, द टोटल कॉस्ट ऑफ माई पौंडीचेरी ट्रिप वॉज अराउंड 40,000 to 45,000 रुपीज़. उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही है. आई एम नॉट इंक्लूडिंग सोवेनियर्स. सो 40,000 to 45,000 रुपीज़ वॉज द कॉस्ट ऑफ माई सोलो ट्रिप. Now breakdown of the cost I will let you know in another video. तो तब तक के लिए night honeys, bye bye. I'll see you all in the next video.